नमस्कार साथियों, आज का टेस्ट सीरीज बिहार सिविल कोड प्यून पोस्ट के लिए है। यह टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। यह टेस्ट सीरीज नंबर 7 है। इससे पहले कि 1 से लेकर टेस्ट सीरीज नंबर 6 तक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। वैसे चाहे जिन्होंने क्लर्क पोस्ट या रीडर पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, उनका भी सेट प्रैक्टिस कराया गया है, जिसमें कि सेट प्रैक्टिस 1 से लेकर सेट प्रैक्टिस 18 तक कराया गया है। तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। इसमें हिंदी और इंग्लिश का एनालाइज करेंगे आज। ये हमारा हिंदी सेक्शन है। हिंदी सेक्शन का पहला सवाल बोला गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यथा। व्यथा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। व्यथा का अर्थ होता है आपका दुख, पीड़ा, कष्ट। ठीक है, दुख, पीड़ा, कष्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पीड़ा। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है मुहावरे का अर्थ बताना है। जूतियाँ चटकाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है आपका व्यर्थ इधर उधर घूमना। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है खाली स्थान भरना है। कालिदास कवियों खाली स्थान श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ क्या उत्तर आएगा? ऑप्शन बी होगा, में कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। तम। तम का अर्थ होता है आपका अंधकार। ठीक है, तो अंधकार का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रकाश, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसकी आयु लंबी हो उसे क्या कहते हैं? दीर्घायु कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। अल्पायु का अर्थ होता है कि जिसकी आयु कम है या आयु बहुत कम या छोटी है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्पायु कहते हैं। जटायु जो है एक तरह का गिद्ध पक्षी का नाम है। अगर आप रामायण देखे होंगे तो भगवान विष्णु का जो सवारी था गिद्ध, उसी को हम जटायु कहते हैं। वायु तो आप समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। नीचे लिखी हुई को क्या कहेंगे? निम्नलिखित। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। स्वलिखित का अर्थ होता है खुद से लिखा गया वस्तु। ठीक है, स्वलिखित कहलाएगा। ऊपर लिखित मतलब समझ रहे हैं, ऊपर में जो लिखी गई बात है ऊपर लिखित कहेंगे। हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई बात हस्तलिखित होती है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका पर्यायवाची शब्द बताना है। केशव। ठीक है, तो केशव का अर्थ होता है आपका विष्णु या कृष्ण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोपाल, क्योंकि कृष्ण को ही गोपाल कहते हैं। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। दुःस्वप्न। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी वाला सही टर्म है, दुःस्वप्न। इस टाइप से लिखा जाएगा। नेक्स्ट, दोस्तों जब से आप लोग को पता चला है कि एग्ज़ाम का डेट टल गया है, तब से आप देख रहे हैं कि आप लोग तैयारी बहुत कम कर रहे हैं, सेट नहीं बना रहे हैं। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम डेट दे देगा आयोग, तो आपको बहुत कम समय मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप इन खाली समय में रेगुलर पढ़ते रहिए। तो इसमें बोला गया आपका मुँह फुलाना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रसन्न होना, नाराज़ होना। ठीक है, सही उत्तर है का ऑप्शन है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कि एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में बताना कहाँ पर त्रुटि है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसमें आपको इरर चुनना है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रदेश का सबसे पुरानी लिखा है, यहाँ पुरानी की जगह पे पुराना होगा। ठीक है, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है खाली स्थान भरना है। तुम्हें रोटी खानी है, खाली स्थान चावल खाने हैं। आपको भरना है किंतु साथ या परंतु से। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, या तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कर्कश शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो कर्कश का अर्थ क्या होता है? बेसुरा, अर्थात मधुर ना होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुर, सुरीला जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट,
इसमें बोला गया आपका जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है तो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, इंद्रजीत। ठीक है, यहाँ इंद्र पर बोला गया था। अगर बोलेगा जिसने इंद्रियों पर विजय पा लिया है, ठीक है, तब हो जाएगा आपका जितेंद्रिय। यहाँ इंद्र पर पाया है विजय तो उसको कहेंगे इंद्रजीत, और इंद्रियों पर विजय पाया है तो उसे क्या कहेंगे? जितेंद्रिय। आप रामायण देखे होंगे तो मेघनाथ को इंद्रजीत बोला जाता था। इसका मतलब क्या है? उसने युद्ध में जो है इंद्र को हराया था, इसीलिए उसको इंद्रजीत कहा जाता है। इंदु का अर्थ होता है आपका चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें बोला गया आपका ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। पहला ऑप्शन में है निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें कि नहीं का अर्थ निकलता, तो यहाँ तो नहीं है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे विस्मयावाचक वाक्य। देखिए विस्मयावाचक वाक्य में क्या होता है? कुछ भी चीज़ अचानक घट जाती है, जैसे अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया या मैच जीतते हैं तो उस समय हम खुशी जाहिर करते हैं, तो उस समय जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं आ, ओ, हुर्रा, ये सब मीनिंग क्या होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य का एक वर्ड है, तो उसी को क्या कहेंगे? विस्मयावाचक वाक्य कहेंगे। इच्छावाचक वाक्य में कि आप किसी के लिए कुछ इच्छा जाहिर कर रहे थे। यहाँ पे देखिए यही चीज़ अर्थ निकल रहा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, मतलब कि किसी को जो है कोई बोल रहा है कि उसकी आयु लंबी कर देते, अर्थात इच्छा जाहिर कर रहा है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या हुआ कि प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे उसने कब खाना खाया, तो कब आया, तो जहाँ क्वेश्चन अराइज होगा उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें बोला गया श्री गणेश का विलोम क्या है? तो श्री गणेश का अर्थ क्या होता है? शुरू करना। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अंत करना या समाप्त करना। तो इसका इतिश्री का अर्थ यही होता है, अंत करना या समाप्त करना। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन है विनाश। तो आप समझ रहे हैं। इसका अगर उल्टा पूछा जाए तो आपको क्या बोलना? उत्पत्ति का अर्थ क्या होगा? विनाश उल्टा। और श्री राधा का उल्टा क्या होगा, अर्थात विलोम क्या होगा? श्री कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें बोला गया क्रिस का विलोम क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, हस्ट पुष्ट। ठीक है, वैसे क्रिस का अर्थ होता है कृष्ण। ठीक है, तो इसका जो उल्टा होगा आपका हस्ट पुष्ट होगा। नेक्स्ट। इसमें बोला गया खूंटी शब्द का बहुवचन बनाइए। देखिए इससे पहले कि मैंने एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया था चैनल पे, जिसमें कि एक वचन बहुवचन बनाने की कुछ विधियां बताया था और वचन के बारे में बताया था। तो अगर वो वीडियो देखे होंगे आप तो यहाँ पर ये सवाल बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो आपको उन वीडियो को भी देखना है, जो कि हम हिंदी ग्रामर से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। तो वो लगभग अच्छा क्वेश्चन रहता है, जो कि आपके भविष्य में आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। पिछले बार मैंने देखा तो उसमें व्यूज़ बहुत कम था, इसका मतलब आप लोग बहुत कम पढ़ते हैं। तो मेरा इच्छा है कि आपको हम हर कंटेंट दें ताकि आपका तैयारी अच्छा हो और आप एक बार में रिजल्ट बना पाएँ। तो देखिए यहाँ पे खूंटी है, तो खूंटी में दीर्घिकार है, तो दीर्घिकार है तो इसको क्या बोलते हैं? इकारांत। ठीक है, जब इकारांत वर्ड होता है तो उसमें क्या लगाते हैं? या लगाते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु लगाते हैं। और जो दीर्घिकार है उसको क्या करते हैं? हर्षिकार में बदल देते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगर आप नहीं देखे हैं हिंदी ग्रामर का वीडियो जिसमें कि वचन और एक वचन बहुवचन के बारे में बताया गया है, तो हम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट। इसमें बोला गया है करुण रस का स्थायी भाग क्या है? आपको हम रस के बारे में कई बार बताए हैं। तो रस क्या होता है कि काव्य में जो आपका सौंदर्य भाव दिखाता है या पढ़ने में जो उसमें भंगिमा या मनोरम दृश्य लाता है, उसी को हम रस कहते हैं। तो रस जो आपका 9 तरह का होता है और उनका अस्थायी भाव भी हर एक का अलग अलग होता है। तो आइए हम चलते हैं, पहले रस का देख लेते हैं। अब रस के बारे में जानेंगे और उसके अस्थायी भाव के बारे में। तो रस की संख्या 9 है। तो पहला रस है आपका श्रृंगार रस, जिसका कि अस्थायी भाव प्रेम होता है। हास्य रस का हंसना। करुण रस का शोक। अभी सवाल में यही पूछा गया था करुण रस, तो यहाँ से आपको उत्तर मिल गया शोक। इसी तरह से वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह। रौद्र का क्रोध। भयानक रस का भय। विभत्स रस का
घृणा या जुगुप्सा। देखिए सभी का अर्थ तो वर्ड से ही समझ में आ जाएगा, लेकिन विभत्स का आपको जो है याद रखना है, ये बराबर एग्जाम में आता है, इसको आपको याद रखना है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव हो गया आपका आश्चर्य, शांत का सम या निर्वेद। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो गया करुण रस का अस्थाई भाव आपका हो गया क्या, शोक अर्थात दुख। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा आपका दावानल, ऑप्शन बी सही है। बड़वानल कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है। समुद्र में जब आग लगती है या समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। जठराग्नि होता है पेट की आग को कहते हैं, ठीक है। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, ठीक है। और इवानागिन का अर्थ होता है आपका, वैसे तो इसका कुछ फ्रेजल मीनिंग अर्थ नहीं होता है, अगर इसमें आपका हम दीर्घी कर दे देते हैं वानागिनी, तब इसका अर्थ हो जाता है एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है। वैसे वानागिन का कोई अर्थ नहीं है फ्रेजल मीनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? तो सही उत्तर है आपका मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? यहाँ देखिए स्वर वर्ण में भी 5 तरह का भेद होता है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि। तो इसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर देंगे चैनल पर, ताकि आप जो है वहाँ से स्वर संधि अर्थात वर्ण के बारे में सही से जान पाएँ, जिसमें कि आपका स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ये सभी वर्ड का अच्छा विस्तार से चर्चा रहेगा, जिसमें आप हर चीज़ को समझ पाएंगे। तो आप उन वीडियो को देखना ना भूलेंगे। वैसे आपको हम यहाँ पर बता देते हैं, देखिए दीर्घ स्वर जो है आपका आ, ई, उ होता है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है वो आपका दीर्घ संधि कहलाता है, और जो वीक फॉर्म है वो आपका गुण संधि है। तो ये जो ओ है आपका ये गुण संधि में आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये सभी दीर्घ संधि है और ओ क्या है, गुण संधि है। तो इसमें गुण संधि में आपका ए भी आता है, जैसे रमेश में ए कर की मात्रा है ना, तो ये आपका हो गया गुण संधि का उदाहरण। तो इसी तरह से आपको हम जब स्वर के बारे में बताएंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। ट्रिक के भी माध्यम से आपको हम सिखा देंगे कौन सा वर्ड कौन सा संधि का है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना, अध्ययन, आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, अनाथ का पर्यायवाची कौन नहीं है? देखिए बेसहारा अनाथ का पर्यायवाची है, अतीम भी आपका पर्यायवाची शब्द ही है, अनाड़ी, अनाड़ी तो ये डिफरेंट वर्ड है, निराश्रित ये भी आपका अनाथ का एक पर्यायवाची शब्द है, और ये अनाड़ी, अनाड़ी का अर्थ क्या हुआ, मूर्ख। इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी को जब आप तोड़ेंगे तो पंच आगे वाला पार्ट अलग हो जाएगा, अर्थात पंच माने क्या, 5। 5 एक संख्या वर्ड है, जब संख्या वर्ड होता है तो उसको कौन सा समास बोलते हैं? द्विगु समास। बहुव्रीहि समास में विशेष अर्थ बताएगा, ठीक है। पंचवटी का कोई विशेष अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। द्वंद्व समास में क्या है, सहचर वर्ड आएगा, जैसे माता पिता, आना जाना, खाना पीना, रोना, ये सब। तत्पुरुष में क्या हुआ, जब आप वर्ड को तोड़ेंगे मतलब विग्रह करेंगे तो उसमें कारक का चिन्ह दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया निम्नलिखित में कौन सा 2 वचनों में समान रहता है? देखिए कथा का सिंगुलर प्लूरल बनता है, लता का भी बनता है, कुटी का भी बनता है, लेकिन सरसों का नहीं बनता। ये दोनों वचनों में एक जैसा ही वर्ड रहता है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला हुआ मुझसे अलग रहता रेखांकित भाग कौन सा कारक है? तो कारक के बारे में भी कई बार बताए हैं, तो अभी हम आपको कारक का हर विभक्ति के बारे में बता देते हैं, किस कारक का कौन सा पहचान है। ये देखिए आपका कारक है और कारक का चिन्ह है, सबको आपको याद कर लेना है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये देखिए से का अर्थ हुआ कि जुड़ाव, जैसे वह कलम से लिखता है। जब सब्जेक्ट जो है किसी बंदे के साथ होगा तो उसको जुड़ाव में कहेंगे, तो वहाँ पे से का मीनिंग आएगा, ठीक है। तो
तो वहाँ पे करण कारक समझिएगा। करण से संप्रदान को के लिए अपादान से, देखिए यहाँ भी से था, यहाँ भी से है, तो इससे का अर्थ हुआ जुड़ाव, मतलब साथ में रहेगा। यहाँ पे क्या लगाव, मतलब अलग रहेगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो यहाँ पे अलग हो रहा है, इसका मतलब यहाँ का जो से चिन्ह है वो अपादान का विभक्ति है। ठीक है, तब समझ गए। अपादान में अलग होगा, करण में साथ रहेगा, दोनों का चिन्ह जो है से ही है। संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरयोजी। अब चलते हैं सवाल की ओर। देखिए ये आपका सवाल था, वह मुझसे अलग रहता है, इसका मतलब क्या होगा कि वह अलग हो गया है, तो इसमें से आ गया है, तो से का चिन्ह किस में होगा, अपादान में। तो ऑप्शन बी सही है। करण में भी से होता है लेकिन ये साथ का अर्थ देता है, यहाँ पर चूंकि अलग है इसलिए सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम का अर्थ क्या हुआ, संस्कृत शब्द बताना है आपको कि संस्कृत में कौन सा अर्थ लिखा गया है, कौन सा शब्द दिया गया है। तो 16 तो हिंदी वर्ड है, ये आपका तद्भव हो गया। देखिए सोता, ये भी आपका हिंदी वर्ड है, ये भी हिंदी वर्ड है, तो ये दोनों क्या हो गया, तद्भव वर्ड। और तत्सम क्या, शोभन। शोभन मतलब क्या, सुहावना या लुभावना, ये आपका संस्कृत वर्ड है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका सही बरतने वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें जो आपका ऑप्शन डी है सही है, षष्ठ। इस तरह से षष्ठ लिखा जाएगा, मूर्धन्य स, आधा मूर्धन्य स, ठ। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, केंद्राभिसारी। ठीक है, विकेंद्रीय का अर्थ होता है कार्य या शक्ति को केंद्र से हटाकर विभाजित कर देना। ठीक है, केंद्रापसारी का होता है अर्थ जो केंद्र से विमुख हो, मतलब केंद्र से अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, ये केंद्राभिसारी का अर्थ है केंद्र की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, ये केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है। केंद्रीय का अर्थ हो गया बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए ये आपका एक गद्यांश दिया गया है, आप इसको पढ़कर समझेंगे, उसके बाद इससे जो सवाल पूछा गया है वो जवाब देंगे। तो ये गद्यांश बहुत आसान है, आप भी पढ़कर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आपको हम सिर्फ आंसर बता देते हैं, इसमें कुछ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, कहानी की तरह दिया है, बहुत आसान पैसेज है, वैसे आप पढ़ लीजिएगा, बढ़िया पैसेज है। देखिए इसमें जो सवाल है पहला 31, बोला गया गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंधकार को स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट, बोला गया इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, इस गद्यांश में उपक्रम का क्या अर्थ है। जिसका सही उत्तर है कार्य या व्यवसाय, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। यहाँ देखिए में आया है, अभी जस्ट आपको कारक के बारे में बताएं, तो अधिकरण का चिन्ह क्या था, में था, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब इंग्लिश का सेक्शन आता है, तो इंग्लिश के बारे में जानेंगे और प्रत्येक वर्ड का हम एनालाइज करेंगे। जो आप मीनिंग नहीं जानेंगे उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे, ताकि आने वाले सेट में काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो इसमें पूछा गया आपका सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब एक शब्द देना है, OWS है। बोला गया ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन एक्सरे एंड अदर काइंड्स ऑफ रेडिएशन। एक डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर जो एक्सरे का विशेषज्ञ होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑप्शन सी सही है, एक्सरे विशेषज्ञ रोग। और यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट का अर्थ क्या होता है, हृदय रोग विशेषज्ञ। ठीक है, हृदय रोग विशेषज्ञ। यूरोलॉजिस्ट क्या होता है,
मूत्र रोग विशेषज्ञ। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है? किडनी रोग विशेषज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया गया है, आपका नरेशन दिया गया है। देखिए यहाँ बोला गया है सेट प्रभाव, प्रभाव बोलते हैं किसे? विदुषी से। जब यहाँ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो सेट किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। तो ऑप्शन ढूंढिए, टोल्ड किस में है? यहाँ भी टोल्ड है, यहाँ भी टोल्ड है, यहाँ भी टोल्ड है, यहाँ सेट टू ही रहने दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आपको चेक करना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में टोल्ड आ गया, मतलब पास्ट टेंस में हो गया, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है वो किस में होगा? चेंज हो जाएगा। तो हैज का चेंज किस में हो जाएगा? पास्ट में चेंज होगा, तो हैज क्या बन जाएगा? हेड में। तो अब हेड वाला खोजना है किस ऑप्शन में है। देखिए इसमें है हेड, है यहाँ पे, इसमें है हेड नहीं है, विल है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। इसमें देखिए डॉक्टर एडवाइज़र, इसमें हेड दिया ही नहीं है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए ही मिला, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका सेंटेंस को पढ़ना है और एक पार्ट में गलती है, उस गलती पार्ट को चुनना है। बोला वी ऑल आर वेटिंग ईगरली एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीइंग यू टू सून। ठीक है, देखिए आपका सही फ्रेज होता है लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, क्या होता है? लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, तो और इसके बाद जो है जिरंड आता है, जो भी वर्ब आएगा उसका जिरंड फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पे सीइंग तो सही है, लेकिन यहाँ पे फॉर दे दिया गया, यही आपका गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? टू होना चाहिए था। ठीक है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उससे मिलने के लिए। तो यहाँ पे फॉर गलत है, टू होगा, तो सही आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है खाली स्थान यहाँ पे भरना है। ठीक है, दिस क्लास यूज टू बी वेरी नॉइजी। नॉइजी समझ रहे हैं? शोरगुल वाला, ये हल्ला करने वाला है। कि ये क्लास जो है यूज टू, आप जानते हैं पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। जैसे ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास क्या है? नॉइजी हुआ करता था। बट इट वाज अनयूजुअली, बट का प्रयोग कब होता है? विरोधाभास में होता है। पहले क्लास क्या था? नॉइजी था, लेकिन आजकल अब क्या हो गया है? शांत हो गया है या चुप हो गया है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाइटेड का अर्थ क्या हुआ? उत्तेजित होना, ये तो होगा नहीं। राउडी, ये भी नहीं होगा। हिम्मत वाला, ये भी नहीं होगा। स्क्रीमिंग का अर्थ क्या होता है? चीख पुकार, ये भी नहीं होगा। सबड्यूड, सबड्यूड का अर्थ होता है मातम छा जाना, मतलब शांत हो जाना। जब किसी के यहाँ कोई देहांत कर जाता है तो क्या बोलते हैं? मातम छा गया। तो वही सेंस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सबड्यूड हो जाएगा। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका एबल टू बी हेयर्ड, ये एक फ्रेज है, इसका एक मीनिंग देना है। क्या होगा? सुनने योग्य को क्या कहें? इडिबल का अर्थ क्या होता है? खाने योग्य। ठीक है, क्रेडिबल का अर्थ क्या होता है? विश्वसनीय। ठीक है, लीजिबल का अर्थ क्या होता है? पठनीय, मतलब पढ़ने योग्य। ऑडिबल, सुनने योग्य। तो यही क्वेश्चन में बोला गया था। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है इनकरेक्ट मीनिंग बताना है। फॉलीबल, फॉलीबल का अर्थ क्या होता है? अभ्रांत, मतलब जो कभी गलती ना करे। ठीक, इडिबल, इडिबल का अर्थ क्या होता है? खाने योग्य। फेबुल, फेबुल का अर्थ क्या होता है? दंत कथा, दंत कथा मतलब क्या? पशु पक्षी वाली कहानी। अष्टबल, देखिए यही आपका गलत मीनिंग दिया है। अष्टबल का इस तरह से मीनिंग है, पहले तो आप समझिए कि अष्टब होता है, STUB, अष्टब। अष्टब का अर्थ होता है ठूंठ, ठूंठ समझते हैं? खूंटा जिसको कहते हैं, छोटा छोटा दाढ़ी वगैरह कह सकते हैं, जिसमें गाय बैल बांध, ये सब जानवर को बांधा जाता है खूंटा में, उसी को कहते हैं अष्टब। ठीक है, तो इसी में अष्टबल भी होता है, STUBBLE स्पेलिंग होता है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने गलती क्या किया है? एल को बाद लिखा है, ई को पहले, तो यहाँ पे ई बाद में होगा। इस तरह से आपका मीनिंग होगा STUBBLE, अष्टबल, छोटी छोटी दाढ़ी या खूंट या खूंटी। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट दोस्तों, एग्ज़ाम डेट बढ़ने से आपको टाइम लॉस नहीं करना है, आपको रेगुलर वीडियो वॉच करना है। जब एग्ज़ाम में 10 से 15 दिन बचेगा तब पूरे क्लास को आपको रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कठिन सेट में रहेगा
तो हम उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपके लिए सुविधा हो जाए। तो इसलिए आप हर दिन हर सेट को ज़रूर पढ़िए ताकि बाद में बोझ ना बन जाए। तो इसमें पूछा गया आपका हैव कॉल्ड फिट फ्रेज है, इसका आपको सही मीनिंग देना है। तो इसका जो सही उत्तर होता है आपका आत्मविश्वास खो देना। हैव कॉल्ड फिट का क्या होता है? आत्मविश्वास खो देना। तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका एंटोनिम से वर्ड देना है कन्फर्म। कन्फर्म का अर्थ क्या था? संपुष्टि करना, ठीक है, या पुष्टि करना। तो वेरीफाई का भी वही अर्थ है, सेम अर्थ हो गया। एफर्म का भी वही अर्थ है, सेम अर्थ है। वैलिडेट का भी अर्थ यही होता है, संपुष्टि करना। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा आपका अपोजिट मीनिंग, विरोध करना या विरोधाभास। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका एंटोनिम्स वर्ड देना है हॉस्टाइल का। हॉस्टाइल का अर्थ क्या होता है? शत्रुता, ठीक है, शत्रुता। शत्रुता मतलब दुश्मनी। तो दुश्मनी का उल्टा क्या हो जाएगा? फ्रेंडली, ऑप्शन डी। मीन का अर्थ क्या होता है? नीच। हेटफुल तो जान रहे हैं, घृणा युक्त, घृणा होता है हेट, फुल लग गया तो घृणा युक्त हो गया। नेस्टी का अर्थ क्या हो गया? गंदा या घिनौना। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका रिप्लेस का साइनोनिम से बताना। रिप्लेस मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मतलब पुनः उस जगह को भरना, ठीक है। डैमेज नुकसान करना, रिमेन बनाए रखना, लॉस हानि। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है एप्रोप्रिएट साइनोनिम सिमिलर वर्ड देना है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का अर्थ क्या होता है? व्यावहारिक, ठीक है, जिसको कि आप रियलिस्टिक भी बोलते हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। आइडियलिस्टिक का अर्थ क्या होगा? आदर्शवादी। इम्प्रॉपर, प्रॉपर का अर्थ होता है उचित, इम्प्रॉपर का अर्थ क्या हो गया? अनुचित, ठीक है। अनवाइज, वाइज का अर्थ बुद्धिमान, अनवाइज मतलब क्या? मूर्ख। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी, इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर विल बी डी। मतलब कि बोला गया आपको ये सेंटेंस पढ़ना है और एक पार्ट में आपका जो है ग्रामेटिकल एरर है। अगर गलती नहीं है तो आपको ऑप्शन डी जवाब देना है, अगर गलती है तो बताना कौन सा ऑप्शन में गलती है। इसमें बोला गया माई कार ब्रेक इनटू व्हाइल आई वाज ऑन माई वे टू ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका गलती है, देखिए माई कार ब्रेक इनटू यहीं पे गलती है। व्हाइल आई वाज, आई के साथ वाज लगता है, ये भी सही है। और ऑन माई वे टू ऑफिस, ये भी सही है। तो ब्रेक इनटू यहाँ पे गलत दिया है। ब्रेक इनटू का अर्थ होता है, ब्रेक इनटू का अर्थ होता है ज़बरदस्ती घर में घुसना, ठीक है। जैसे अगर इसे सेंटेंस बनाना हो तो क्या बनाएंगे? द थीप ब्रोक इनटू माई हाउस, मतलब कि चोर मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माई कार दिया गया है, तो कार क्या है? ज़बरदस्ती घुसेगा नहीं, कार रास्ते में क्या हुआ होगा? ख़राब हो गया होगा। तो ख़राब होना का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन। ख़राब होना का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे इनटू जो है आपका गलत है, इनटू की जगह आपका डाउन होगा, ब्रेक डाउन। तो चूँकि ये पास्ट में बोला जा रहा है तो ब्रोक डाउन बोलेंगे। माई कार ब्रोक डाउन व्हाइल आई वाज ऑन माई वे टू ऑफिस, ठीक है। मेरा कार रास्ते में ख़राब हो गया जब मैं ऑफिस के रास्ते में जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ से उत्तर मिल गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका खालिस्तान भरना है वी शुड केयरफुल्ली ब्लैंक वेस्टिंग फूड। वेस्टिंग का अर्थ क्या होता है? बर्बाद। तो देखिए इसमें नोट होगा, नोट अगर आंसर होना होता तो शुड के बाद ही नोट आता, चूँकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। तो ये तो ऑप्शन पहले ही कैंसिल आउट हो गया है। फेल, फेल और सफल हो जाना, ये तो सही मीनिंग देगा। अर्थ समझिए, वी शुड केयरफुल्ली फेल वेस्टिंग फूड। हम लोगों को क्या चाहिए या ध्यान रखना चाहिए? क्या? भोजन के बर्बाद होने से बचाने का ध्यान रखना चाहिए। पास होगा, ये भी सही मीनिंग नहीं दे रहा है। एवॉइड, एवॉइड करता था बचाना। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, देखिए इसमें जो पूछा गया आपका पैसिव वॉइस बताना है। यहाँ देखिए वाज दिया है, अनंत वाज, वाज दिया। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, चूँकि इम्परेटिव सेंटेंस इम्परफेक्ट सेंटेंस है, तो इसमें वाज भी रहेगा और इसके साथ क्या हो जाएगा? बीइंग जुड़ जाएगा। वॉइस जब बनाएंगे तो इसमें चुनेंगे ऑप्शन
देखिए वाज यहाँ पे है, बीइंग यहाँ पे है, इसमें है वाज है, बीइंग दिया ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन में भी देखिए विल रिकॉर्ड है, इसमें भी नहीं दिया है, चौथा में भी नहीं दिया है, सिर्फ ऑप्शन सिर्फ सी में है। तो सही उत्तर हो गया यही वाला ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए इसमें 50 नंबर सवाल में बोला गया है आपका फ्रेज दिया गया है, ठीक है, तो इसका सही मीनिंग बताना है। बोला गया टू बी इन हॉट वाटर, ऐसे भी इसके वर्ड में ही सारा अर्थ बता दिया है। गर्म पानी में होना मतलब क्या, मुसीबत में होना, तो इसका सही अर्थ क्या होगा, मुसीबत में होना, ठीक है। तो यहाँ पे आप मीनिंग खोजेंगे, यहाँ देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है टू बी इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो यही वाला आपका सही उत्तर हो गया। दोस्तों ये हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। यदि आप क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म भरें तो उन्हें भी ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के सिलेबस में हिंदी और इंग्लिश है और दोनों का सेम पैटर्न है, दोनों का मैट्रिक पैटर्न ही है। तो आपको पूरा वीडियो सोल्यूशन तक देखना चाहिए, ठीक है। हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट क्लास में। मैथ का वीडियो अभी अपलोड हम नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन में उसका भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि अभी सिस्टम नहीं है लिखने के लिए, तो थोड़ा टच पैड काम नहीं करता है, जिसके कारण प्रॉब्लम होता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको हम मैथ का भी क्वेश्चन सॉल्व करा दें। आप चल विदा लेते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।